ऐश्वर्या शर्मा घर से बेघर हो चुकी है। घर से बेघर होने के बाद नील भट्ट ने उठाया मेकर्स पर बड़ा सवाल। अब मेकर्स पर सवाल उठाते ही नील भट्ट ने अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास किया है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों 4 सदस्य नॉमिनेट थे, तो बिग बॉस के मेकर्स ने घर की कप्तान ईशा मालविया को जो है दोस्तों एक कार्य सौंपा कि जो 4 सदस्य नॉमिनेट है, रूल ब्रेक के हिसाब से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन करता है उसे एलिमिनेट करिए, उसे घर से बेघर करिए। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों ईशा मालविया जो है दोस्तों जिनके उनके साथ सबसे कम बनती है उसे इवेक्ट कर देती है, और उनका नाम होता है दोस्तों आयशा शर्मा, जिसे सुनकर घर के सारे कंटेस्टेंट चौंक भी जाते हैं। लेकिन ईशा मालविया जो है दोस्तों अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है। अब उसके बाद जो है दोस्तों नील भट्ट का गुस्सा 7वें आसमान को छूता है और उसके बाद मेकर्स पर ही बरस पड़ते हैं। अब मेकर्स ने ऐसा क्या कह दिया कि नील भट्ट अपनी गलतियों का एहसास करते हुए नजर आए और ईशा के डिसीजन पर जो है दोस्तों एग्री करते हुए नजर आए। तो आइए दोस्तों हम आपको यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। दरअसल में बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस के मेकर्स ने क्या सोचकर ये डिसीजन आयशा मालविया को दिया गया, घर की कप्तान को दिया गया है, ये मेकर्स जाने। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों ईशा ने जो है दोस्तों अपना राय, अपना रूल, अपना रेगुलेशन के हिसाब से गेम खेला है। रूल ब्रेक के हिसाब से देखी या नहीं देखी, लेकिन साफ शब्दों में ये कह दी है कि मेरे को जिसके साथ कम बनती है मैं चाहूंगी कि उसे पहले निकालूं, और उसके बाद यही काम करती है। जिसके बाद नील भट्ट मेकर्स पर ये सवाल उठाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है। आप कहते हो कि जनता का फैसला आखिरी फैसला है, जनता को जो पसंद है वो फैसला है, लेकिन आपने ये रूल क्यों बनाया है। अगर कम वोट अगर मुझे मिले होते तो मैं चले जाता, अगर किसी और को मिले होते तो वो चली जाती, अगर ईशा शर्मा को ही कम वोट मिले रहते तो वो चली जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। ये नया रूल लेकर आ गए हैं, ये गलत है। ईशा शर्मा मैंने यानी कि मेरी धर्मपत्नी के साथ गलत हुआ है, मैं इस पे सवाल उठाऊंगा। और इस तरह से जो है दोस्तों नील भट्ट जो है मेकर्स पर बरस पड़ते हैं, ईशा मालविया पर बरस पड़ते हैं कि तुम्हें कहां दिखता है ऐश्वर्या शर्मा का रूल ब्रेक। वो सबसे पहले उठती है, अपना काम करती है, घर के काम करती है, मुद्दों पे बात करती है, टॉपिक पे बात करती है, उसका सब बहस भी होता है कि घर के और जो नॉमिनेट हुए उसमें से आपको कोई और रूल ब्रेक नहीं करता है। इनडायरेक्टली दोस्तों अंकिता पर भी सवाल उठाते हैं कि अंकिता सोती रहती है, अंकिता का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पति के अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है दोस्तों मेकर्स ने बड़ी आसानी से सवाल देते हैं कि ये पूरा फैसला ईशा का है, ईशा को दिया गया काम है, ईशा का ही फैसला है, इस पर तुम क्या कह रहे हो। ईशा और उसकी बनती नहीं तो ऐश्वर्या ने ऐसा क्यों नहीं कहा, घर के सारे लोगों के साथ उनकी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनी है, उनके खिलाफ क्यों इस तरह से एलिमिनेट होने पर भी कोई भी गलत महसूस क्यों नहीं कर रहा है, इस पर तुम सोचो नील भट्ट। और उसके बाद नील भट्ट को जो है दोस्तों गलतियों का एहसास होता है और नील भट्ट जो है दोस्तों ईशा मालविया के ऊपर बरस पड़ते हैं और बिग बॉस की कही गई बातों को सुनकर अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वेल दोस्तों माने ऐश्वर्या शर्मा को जिस तरह से निकाला गया है ईशा के द्वारा, ये सही है या मेकर्स ने जिस तरह से चाल चली है क्या ये सही है। आप लोगों को कौन गलत लगता है, प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।